मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी और कोप्पुला ईश्वर ने सरूरनगर संभाग में विक्टोरिया मेमोरियल होम रेसिडेंशियल स्कूल के विकास कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य 3,58,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। मंत्रियों का कहना है कि हम इस घर को विशेष रूप से अनाथ लड़के और लड़कियों के लिए स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों को बिना किसी परेशानी के हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जल्द ही सीएम केसीआर से चर्चा करेंगे और कहेंगे कि घर को इंटर तक बढ़ा दिया जाएगा। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त योगिता रानी, राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीधर, शिक्षा एवं कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। विक्टोरिया मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल ప్రత్యేకంగా ఇది అనాథ పిల్లల కోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది। దాదాపుగా ఇందులో 800 మంది పిల్లలు మరి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు। చాలా సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహించబడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఇంకా కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। మరి ఈ సందర్భంగానే మా బోర్డు మీటింగ్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల మేరకు ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు చాలా సౌకర్యాలు కల్పించేటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని వాటిని ఈరోజు అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। पार्टी की नेता के प्रवर्तन निर्देशालय की जांच के दायरे में आने के लिए पुलिस पर अपना गुस्सा निकालना पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी के विरोध का तरीका प्रतीत होता है। गुरुवार को राजभवन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद पूर्व सांसद का यह व्यवहार तब सामने आया जब उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा था। वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो क्लिप में चौधरी पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर उपेंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले पुलिसकर्मी के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर ड्यूटी पर थे। एसआई को शांत रहते हुए भी देखा जाता है। जब सांसद अपनी वर्दी के कॉलर को पकड़कर अपना गुस्सा निकालता है, तब तक महिला पुलिसकर्मी उसे एक प्रतीक्षारत पुलिस वैन में ले जाती है। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि सीएम केसीआर के शासन में शिक्षा व्यवस्था चरमराने की आशंका है। बासरा ट्रिपल आईटी छात्रों के अनुरोधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और उनके साथ लापरवाही की गई। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी से सवाल किया गया कि अगर सरकार छात्रों की 14 मांगों को सामने रखती है तो मूर्खतापूर्ण होना कितना सही था। प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल ఆ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయబడతా ఉంది। ఇవాళ గత కొద్ది రోజుల నుంచి బాసరా ట్రిపుల్ ఐటీలో అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు వాళ్ళు అనేక మార్లు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చి అనేక మార్లు చర్చలు చేసి ఆ తర్వాత ఇవాళ యాజిటేషన్ మొదలుపెట్టిర్రు। పూర్తి నిర్లక్ష్యం, వాళ్ళ రిక్వెస్ట్లని తుంగలోకి దొక్కి వాళ్ళని పూర్తిగా విస్మరించి టుడే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్ ద రోడ్స్। వాళ్ళు 12 డిమాండ్ల ప్రెస్ నోట్ కూడా రిలీజ్ చేసిండ్రు 14వ తారీఖు నాడు। ఆ ప్రెస్ నోట్లో వాళ్ళు 12 డిమాండ్లు किसान संघ के अध्यक्ष एवं सचिव पोथिनेनी सुदर्शन एवं सागर ने सुंदरैया विज्ञान केंद्र पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मानसून फसलों की खेती शुरू हो गई है और किसान खेती से पहले बुनियादी ढांचा स्थापित करना चाहते हैं। किसान संघों ने मांग की है कि सरकार मानसून की खेती के लिए एक उचित योजना तैयार करे और उसे लागू करे। वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि कौन सी फसल खरीदनी है और किस दर पर। किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का इंतजार कर रहे हैं। हर साल खेती योग्य बीजों की कमी बनी रहती है। जिला कृषि अधिकारियों और मंडल कृषि अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। मिट्टी का परीक्षण किया गया और उचित निर्देश दिए गए। కనీస చర్యలు కూడా ఇప్పటిదాకా తీసుకోలేదు। ముఖ్యంగా కౌలు రైతులకు 2011 చట్టం ప్రకారము రుణార్హత కార్డులు ఇవ్వాలి।
ఇప్పటిదాకా వాళ్ళకు కార్డు ఇవ్వలేదు, వాళ్ళని గుర్తించడానికి కూడా సిద్ధం కాలేదు. ఫలితంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆత్మహత్యలలో సగానికి పైగా కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. వీటిని నివారించాలని చెప్పి తెలంగాణ రైతు సంఘం డిమాండ్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు ఈరోజు సీజన్ ప్రారంభమైంది, తగినన్ని విత్తనాల్ని అందుబాటులో ఉంచాలి, ఆ పని చేయలేదు. మరోవైపు 2018 ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు, ₹1,00,000 లోపు రుణమాఫీ చేస్తామని. ఇప్పటిదాకా 25,000 లోపు రుణాలు మాత్రమే మాఫీ చేశారు, మిగిలిన రైతుల రుణాలు మాఫీ చేయలేదు. ఫలితంగా ఈరోజు లక్షలాది మంది రైతులు राष्ट्रीय सेवा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद के तारनाका में अखिल भारतीय छात्र परिषद तेलंगाना राष्ट्र पूर्ति भवन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में मोहन भागवत ने नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल में एबीवीपी के राज्य सचिव प्रवीण रेड्डी और अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। मोहन भागवत ने कई छात्र आंदोलनों में भाग लेने और छात्रों की ओर से लगातार लड़ने के लिए अखिल भारतीय छात्र परिषद तेलंगाना समिति की सराहना की है। मोहन भागवत ने छात्रों को निर्देश दिया कि एबीवीपी प्रेरित भवन छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य के लिए काम करेगा। बाद में हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय ने एबीवीपी के नए कार्यालय का दौरा किया। అప్పటి నుండి 26 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ వస్తున్నది. ఇది మొత్తం అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆల్ ఇండియాలోనే కాదు, ప్రపంచ స్థాయిలో పట్టినే నంబర్ 1 స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గా వెలుగుతున్నటువంటి సంస్థ. ఇది ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థి పరిషత్ క్లెయిమ్ చేయలేదండి, మేము నంబర్ 1 ఇన్ ది వరల్డ్ అని మేము ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. 1978 ఎమర్జెన్సీ తర్వాత రష్యాలో మాస్కోలో అప్పుడు ప్రపంచం లోపల ఉండేటువంటి వివిధ విద్యార్థి సంఘ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री साई पल्लवी के खिलाफ गुरुवार को सुल्तान बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साई पल्लवी ने हाल ही में एक स्थानीय भाषण चैनल को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों और गौरक्षकता के नाम पर लोगों पर हमला करने और लोगों की हत्या करने वालों के बीच बहुत अंतर नहीं था। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणियों ने पशु प्रेमियों की भावनाओं को आहत किया, जिनकी तुलना उन्होंने कश्मीरी चरमपंथियों से की। सुल्तान बाजार पुलिस को शिकायत मिली और उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। సో కశ్మీరీ ఫైల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూపించారు ఎట్లా చంపారు, ఆ టైంలో ఎట్లా అక్కడ ఉన్న కశ్మీరీ పండిట్స్ని చంపారు, దాన్ని చూపించారు కదా. ఇప్పుడు నుంచి ఒక ఐ థింక్ కోవిడ్ టైంలో ఎవరో మీరు ఇఫ్ యూ టేకింగ్ రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లాగా తీసుకుంటే రీసెంట్గా ఎవరో ఒక బండిలో కౌని తీసుకెళ్తున్నారు, ఆ బండి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ముస్లింగా ఉన్నారు. సో కొన్ని జనాలు కొట్టి జై శ్రీరామ్ అని చెప్పారా. సో అప్పుడు జరిగిందికి ఇప్పుడు జరిగిందికి మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఇప్పుడు మనం రిలీజియస్ పేరులో మనం మంచిగా ఉండాలి, మనం మంచి పర్సన్గా ఉండుంటే మనం హర్ట్ చేయము. చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఈరోజు రాత్రనక పగలనక రేయనక వాననక కష్టపడి గోవులను రక్షించాలి, గోవులు కబేలాకు పోవద్దని గోరక్షకులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టుకొని గోవులు వెళ్తున్న వాహనాలను ఆపి పోలీస్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటే, ఇలాంటిది ఒక ఉగ్రవాద చర్యగా ఒక సినిమా హీరోయిన్ సాయి పల్లవి గారు నిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో దాన్ని అఖిల భారత గోసేవ ఫౌండేషన్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. सैफाबाद स्थित तेलुगु विश्वविद्यालय में विजयनगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गोल्डन जुबली का आयोजन किया गया। आचार्य लिम्बाद्री अध्यक्ष उच्च शिक्षा बोर्ड और वी उषा किरण प्रमुख वाणिज्य विभाग ओयू के कॉलेज की 49वीं वर्षगांठ में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए किए गए अपार प्रयासों के परिणाम स्वरूप शैक्षिक मानकों में सुधार हुआ है। लंबे अनुभव वाले छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए विजयनगरम विद्या समिति की सराहना की जाती है। प्रतिभाशाली छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। बाद में छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली थे। తప్పకుండా నాకంటే ముందు మాట్లాడినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారు అట్లాగే ఐసీఎస్ఆర్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్. మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ ఉండాలి అని అంటే
తప్పకుండా విద్యార్థులకు తమ నచ్చిన సబ్జెక్టులో తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి పద్ధతిలో వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా విద్యార్థుల కొరకు మేము చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా స్టూడెంట్ కేంద్రంగా స్టూడెంట్ సెంట్రిక్గా అనేక రకాల సరళీకృతమైనటువంటి విధి విధానాలను రూపొందించడం జరిగింది। नामपल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2.5 साल की बच्ची मरियम को छुड़वाया, जिसे सोमवार रात फुटपाथ पर उसकी मां के पास सोते समय अगवा कर लिया गया था। कथित अपहरणकर्ता 33 वर्षीय शेख असगर चंद्रायन गुट्टा के शाहीन नगर के एक निर्माण श्रमिक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार मरियम अपने माता पिता रिजवाना बेगम और मोहम्मद नवाज के साथ रह रही थी, जो नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास यूसुफैन दरगाह के पास फुटपाथ पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। सोमवार की रात जब वे रेलवे स्टेशन के पास मोती वाइन की दुकान के पास फुटपाथ पर सो रहे थे, असगर ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया। जब रिजवान उठा तो उसने महसूस किया कि बच्चा गायब है और मंगलवार दोपहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। के टाइम पे एक 2.5 ईयर बेबी गर्ल का किडनैप हुआ था नामपल्ली के स्टेशन लिमिट्स पे। उसके बाद इमीडिएटली वो बेबी गर्ल का मदर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया। इमीडिएटली स्पेशल टीम हैज़ बीन फॉर्म अंडर DI किशोर, रमेश, रविंदर एंड वेंकटेश। ये 4 ऑफिसर्स ने पूरा 3 महीने का CC कैमरास पूरा चेक किया लिमिट्स में। उसके बाद बहुत मेहनत करके ईच एंड एवरी CC कैमरा को ट्रैक करते हुए जो अनआइडेंटिफाइड अननोन अक्यूज जो मदर के कस्टडी से वो बच्ची को लेके जा रहा था, उसको ट्रैक करते करते एक CC कैमरा करते करते 14 किलोमीटर पूरा CC कैमरा चेक किए और जो अक्यूज है उसको राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पकड़ा और उसके पास ये बेबी गर्ल को रेस्क्यू किया था। ये इतना अच्छा काम ये 4 ऑफिसर्स विथिन 24 आवर्स में जो किडनैप गर्ल को रेस्क्यू करके मदर के पास फिर उसके कस्टडी में दिया है, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। एंड आपके सबके सामने वी विल आल्सो गिव रिवार्ड फ्रॉम आवर पुलिस डिपार्टमेंट साइड। एंड अभी वो 2.5 ईयर बेबी गर्ल को उनको मदर को कस्टडी को दे दिया गया है। एंड अक्यूज जो है उनको पूरा पेपर वर्क करने के बाद वो कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इसके पीछे कौन है और इसके पीछे अब कभी ऐसा किया है क्या पूरा चेक करेंगे। चेक करने के बाद फर्दर डिटेल्स में आपको अपडेट करेंगे। नहीं, अभी उनका वो पूरा नहीं पता है। इसका CCTV के आधार से इसको पकड़ा गया है, जो पूरा इन रूट में 14 किलोमीटर पूरा चेक करते करते इसका लोकेशन पता चला। उसके अभी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसको केस को प्रोग्रेस होने के बाद हमें पता चलता है कि किसी को कॉन्टैक्ट किया क्या बेचने के लिए या किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट है क्या, वो पूरा चेक करके उसके हिसाब से हम जो अदर साइड है उसको भी पकड़ेंगे। इस महीने 13 तारीख को रात को करीबन 9:30 के टाइम पे एक 2.5 ईयर बेबी गर्ल का किडनैप हुआ था नामपल्ली के स्टेशन लिमिट्स पे। उसके बाद इमीडिएटली वो बेबी गर्ल का मदर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया। इमीडिएटली स्पेशल टीम हैज़ बीन फॉर्म अंडर DI किशोर, रमेश, रविंदर एंड वेंकटेश। ये 4 ऑफिसर्स ने पूरा 3 महीने का CC कैमरास पूरा चेक किया लिमिट्स में। उसके बाद बहुत मेहनत करके ईच एंड एवरी CC कैमरा को ट्रैक करते हुए जो अनआइडेंटिफाइड अननोन अक्यूज जो मदर के कस्टडी से वो बच्ची को लेके जा रहा था, उसको ट्रैक करते करते एक CC कैमरा करते करते 14 किलोमीटर पूरा CC कैमरा चेक किए और जो अक्यूज है उसको राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पकड़ा और उसके पास ये बेबी गर्ल को रेस्क्यू किया था।
भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने कहा है कि शिक्षा की कुर्सी अशिक्षित मंत्री रहे तो छात्रों की समस्याएं बेमानी लगेंगी। सभा को संबोधित करते हुए माकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने कहा, पिछले 4 दिनों से नारायण ट्रिपल आईटी छात्रों की समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर बासरा में शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि छात्र मूर्खतापूर्ण राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने लगभग 3 वर्षों के लिए ट्रिपल आईटी कुलपति की नियुक्ति, साथ ही छात्रों के लिए लैपटॉप और वर्दी, ताजे पानी की सुविधा और सरकार द्वारा मेज को सीधे चलाने की मांग की है। వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వచ్చి కూడా వాళ్ళని చూపించడం లేదు, వాళ్ళకి వైశాంశం లేదు। 2 ఏళ్లగా స్టాఫ్ 200 మంది స్టాఫ్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, యూనిఫారం లేదు, భోజనం పెట్టడం లేదు, మరి కుక్కలు కూడా పెట్టాలని భోజనాలు పెడతా ఉన్నారు। వాళ్ళు ప్రైవేట్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫుడ్ పెట్టి అమ్మించుకుంటా ఉన్నారు, యూనిఫారం లేకుండా చేశారు। దీని మీద వాళ్ళు అడిగితే చుట్టూ పోలీసులు కాపలా పెట్టి ఒక కాన్సన్ట్రేట్ క్యాంప్ లాగా పెట్టేశారు। తల్లిదండ్రులు చదివితే కూడా వాళ్ళకి చూపించడం లేదు। ఇది సంఘీభంగా మేము వస్తే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు। విద్యామంత్రి అంటుంది ఇది వీళ్ళు సిల్లీ సమస్య అంటుంది, లేనెక్స్ట్రా కూర్చి విద్యామంత్రి అయితే ఇట్లా ఉంటుంది। అందుకే మేము నిరసనగా మేము సంతకాలు పెట్టడం, మేము అవసరం ఇక్కడే కూర్చుంటాం। వాళ్ళకి సంఘీభావంగా విద్యార్థుల్ని అక్కడ ఫ్రీ చేసేంత వరకు కలెక్టర్ ఏం చెప్తా ఉంది, మేము అంతతో మాట్లాడామంటుంది। మాట్లాడితే వాళ్ళు పోలీసులు ఎందుకు పెట్టలేదు, పోలీస్ క్యాంప్ పెట్టేయండి, అప్పుడు మేము కూడా ఇక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాం। అప్పుడు దాకా వాళ్ళ సంఘీభావంగా పోలీసులు కూర్చుంటాం। बासरा आईआईटी छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के आरोप में टीएनएसएफ नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविंदर ने कहा है कि बासरा आईआईटी के छात्रों की समस्याओं का समाधान के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि संबंधित मंत्री परिसर में नहीं आए, जबकि कुछ लगभग 8000 छात्र विरोध कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आईआईटी छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो वे टीएनएसएफ के तत्वावधान में आंदोलन कार्यक्रम शुरू करेंगे। हैदराबाद संतोष नगर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर वंशी कृष्णा ने की और सभा को संबोधित किया। पुलिस ने शांति समिति के सदस्यों, मस्जिद इमाम और युवा मोहल्ले के सदस्यों के साथ बैठक की। समुदाय में चल रही स्थितियों के संबंध में इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने उनसे चर्चा की। बाद में उन्होंने सभी श्रेणियां राय मांगी। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला की पद यात्रा जारी है। खम्बम में पुराने बस स्टैंड के पास एक विशाल जनसभा के साथ पद यात्रा समाप्त हुई। दूसरी ओर आज के ट्रैक में एक दिलचस्प दृश्य है। शर्मिला ने ऑटो चलाया और सभी को प्रभावित किया। शर्मिला ने कहा है कि वह दिन निकट है जब ड्राइवरों की कठिनाई दूर हो जाएगी। वाईएसआरटीपी का उद्देश्य किसानों के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण को समान प्राथमिकता देना है। तेलंगाना में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 28,424 कोरोना परीक्षण किए गए और 285 सकारात्मक पाए गए। अकेले हैदराबाद में 128 नए मामले सामने आए हैं। रंगारेड्डी जिला में 54 और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 16 मामले सामने आए हैं। वहीं 65 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। हाल ही में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि तेलंगाना में अब तक 7,95,293 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। 7,89,561 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 1,621 का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दर 0.75 बढ़ाई। 1994 के बाद यह सबसे बड़ी वृद्धि है। अमेरिकी मुद्रास्फीति मई में 41 साल के उच्च स्तर 8.6% पर पहुंच गई, जिससे फेड को दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए फैसले से हमारे बाजारों को गुरुवार को ट्रेडिंग में भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सुबह बढ़त में जारी रही, लेकिन शाम को तेज गिरावट आई। यह दर वृद्धि अनुमानित थी। बाजारों पर इसका असर कई दिनों तक रहेगा। हालांकि 0.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ असर जारी रहा है।